जीडीपी और जीवीए की जब हम बात करते हैं तो जीडीपी तो सिंपल ना कि देश है ना, देश के अंदर उसकी टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी प्रोडक्शन हो रही है उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ देखो क्या है, जीडीपी इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज है जो देश के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं उसके बॉर्डर्स के अंदर जीडीपी है ना। और ओवरऑल अगर बाहर का भी कुछ प्रोडक्शन है जिससे हमको बेनिफिट हो रहा है उसको हम इंक्लूड करेंगे तब क्या होता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें बाउंड्रीज कंसिडर नहीं होती क्योंकि ओवर द पीरियड बाउंड्रीज भी थोड़ी, हम कहते हैं ना कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है ये बात, है ना। हाँ 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 हाँ, बाहर भी तो पैसा जा रहा है, यस, दोनों को ना, जो आ रहा है और जो जा रहा है, दोनों चीजें होती है। तो यहाँ पर जीडीपी में कितना है, जितने भी प्राइवेट और पब्लिक कंजम्पशन है, गवर्नमेंट आउटलेज है, इन्वेस्टमेंट कहीं हो रही है, प्राइवेट इन्वेंट्रीज है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए पेड अप हो रहा है, फॉरेन बैलेंस ऑफ ट्रेड ना, इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट ऐड करते हैं, इंपोर्ट माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इसीलिए जीडीपी में क्या क्या चीजें आती है, देखो सबसे पहले कंजम्पशन जो कंट्री के अंदर हो रही है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग कर रही है, इसके अलावा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट, इन सबको इंक्लूड करते हैं तब आपका जीडीपी कैलकुलेट होती है। और इससे क्या समझ आता है, ओवरऑल जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक हेल्थ कैसे चल रही है, इसके अलावा जो कंट्री में लोग रह रहे हैं वो लोग ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। जीडीपी है, अगर हम देखेंगे इसके अलग अलग मोड्स जीडीपी को मेजर करने के, है ना, कंट्री टू कंट्री थोड़ा वेरी करते हैं, बट देखो जीडीपी पे हम क्यों ला रहे हैं, ज्यादातर कंट्रीज जीडीपी फॉलो करती है। ठीक है, तो एक तो विद इन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन भी थोड़ा इजी हो जाता है। जीवीए, स्पेसिफिक जीवीए का कॉन्सेप्ट क्या है कि सच में कितनी वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडिड, जब मैंने कोई सामान अपनी इंडस्ट्री के अंदर लाया, उसके बाद जब वो मैंने सामान अपनी इंडस्ट्री से बाहर ले गया, तो मैंने उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी। उसमें दोनों प्राइसेस ना, एक मेरे को प्राइस सामान खरीदने का भी तो पड़ता है, उस प्राइस को माइनस कर रहे हैं उस प्राइस से जो बाहर निकल रहा है, वो है जो ओवरऑल उस इंडस्ट्री ने उसमें वैल्यू ऐड करी है। ठीक है, तो यहां पर टर्म ये नेट कंट्रीब्यूशन एक फर्म का है ना, तो इसमें रॉ मटेरियल जो फर्म बाय करती है, और जो, और इसमें कौन से, देखो रॉ मटेरियल कौन से कह रहे हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, मतलब कुछ आया, मैंने उसको पूरा यूज करके प्रोडक्ट में यूज कर लिया। रबड़ आया था, मैंने रबड़ का टायर बना दिया। ठीक है, तो अब टायर बन चुका है, वो रबड़, रबड़ की तरह हम नहीं दे रहे, हम टायर की तरह दे रहे, तो एक प्रोडक्ट बन चुका है वो। तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो यहाँ पर यूज किए जा रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, जो वैल्यू ऐड की है फर्म ने, तो प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म कितना उसने किया, माइनस जो वैल्यू उसने इंटरमीडिएट गुड्स जो यूज किया था, तो इन दोनों को माइनस करते हैं, इससे हमको जीवीए मिलता है। देखो क्या ये प्रोडक्शन साइड के लिए ज्यादा क्लैरिटी देता है, इस चीज को समझो ना कि सच में कितना पैसा, सच में कितनी वैल्यू ऐड हुई, वो इससे दिख रही है। बस इसमें वो, इसमें और जीडीपी में वो क्या, क्यों जीडीपी से बेटर हम इसको कह सकते हैं अगर कुछ मामलों में कहा जाए, यस, अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंशिएशन क्या आती है, जैसे जीवीए है तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस देन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहां से आ गया। बस इसमें होता क्या है, सब्सिडीज और टैक्सेस जब इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना, देखो सब्सिडीज का क्या इम्पैक्ट होता है, मैंने कुछ बनाया, सरकार ने मेरे को सब्सिडी दे दी, द मोमेंट सरकार ने मेरे को सब्सिडी दे दी तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं उस चीज को सस्ते में बना दूंगा। गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो मेरे लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स सस्ते पड़ेंगे ना। ठीक है, और गवर्नमेंट अगर मेरे को टैक्स करती है तो मेरे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था उसी में तो जोड़ेंगे, देखो अपनी जेब से तो कोई नहीं देता ना। अब अगर गवर्नमेंट प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रही है तो हम क्या कर रहे हैं, वो वैल्यू उस प्रोडक्ट में ही जोड़ देंगे। ठीक है ना, जब आप कुछ खाते हो उसमें जीएसटी जुड़ के आता है ना, तो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस सर्विस की कॉस्ट वो ऐड हो रही है। तो इसी तरीके से यहाँ क्या होता है कि अगर हम देखेंगे तो जो टैक्सेस है ना, इसको ऐड कर रहे हैं और सब्सिडीज को माइनस कर रहे हैं, तब आपकी ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग आ सकती है जीपीए की, क्योंकि समझ रहे हैं हम टैक्स से क्या हो रहा है, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है, सब्सिडी से क्या हो रहा है, ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है।
इसीलिए अगर वो जीडीपी और जीवीए का क्या रिलेशनशिप है कि अगर जीडीपी में आप सब्सिडीज प्लस कर दो और टैक्सेस माइनस कर दो तो फिर आपका जीवी आ जाएगा कि कितनी ग्रॉस वैल्यू एडेड है, क्योंकि सब्सिडीज से क्या हो रहा है, हमारा जीवीए कम हो रहा है और टैक्सेस से क्या हो रहा है, जीवीए बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टॉर्शन है अगर वो हटा दी जाए तो आपको जीडीपी मिल जाती है, या इसमें डिस्टॉर्शन ऐड हो जाए तो फिर वो जीवीए बन जाता है। ये चीज रही, तो एक क्लैरिटी, इससे इंडस्ट्री वाली साइड है ना के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। बट फिर वही है कि हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल एक तो इंटरनेशनल लेवल पे जीडीपी यूज होती है और इन जनरल भी कंपैरिजनल बेसिस के लिए ज्यादा इजी, क्योंकि ऐसा ना गवर्नमेंट ने जो कर दिया और डिस्टॉर्शन तो कर दिया बट एक्चुअल में जो चीज आ रही है वो जीडीपी बेसिस पे दिख रही होती है। इसीलिए तो क्या है, जीवीए वैल्यू एडिशन यानी प्रोडक्ट में जो ऐड की जा रही है फाइनल प्रोडक्ट के साथ, और जीडीपी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आसान है ना निकालना, देश के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड कितना है ना, ये हमारे लिए आसान हो जाता है निकालना। ठीक है, इसीलिए जीडीपी तो एक डिफरेंस, अगर इन जनरल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो क्या है, एक में आपका कि कितना फाइनल प्रोडक्ट और जो एडिशन कितनी की गई, और दूसरे में क्या है, टोटल वैल्यू प्रोडक्ट की जो कंट्री में कितनी बन रही है। दूसरा जीडीपी क्या करता है, जीडीपी हमको पूरी इकोनॉमी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। अगर आप जीवी की बात करोगे तो यहाँ पर एंटरप्राइज, ठीक है, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड लेवल, वहां की पिक्चर, और ये वही होता है कि वहां पर क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, उससे कितनी डेवलपमेंट और एडिशन हो रही है, वो यहाँ से एक बेटर पिक्चर देता है। फर्दर जीडीपी है ना, जीडीपी क्या है अगर एक तरह से देखा जाए, जीडीपी इज जीवीए फॉर ऑल एंटरप्राइज गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड। अगर इन सबको ऐड कर रहे हो तो फिर है ना वो इंक्लूड हो जाता है। तो नेशनल लेवल पे अगर आप उसको देख रहे हो कि देश में ओवरऑल कितना ग्रोथ हुई है, कितनी प्रोडक्शन हुई है, और डिफरेंस अगर हम समझे तो जीवी वैल्यू एडेड है प्रोडक्ट को, और ये इनहांस कर, कैसे हमने इनहांस किया, जीडीपी क्या है कि टोटल अमाउंट प्रोडक्ट्स का, कि देश के अंदर सामान कितना बन रहा है। ठीक है, एक बस ये बेसिक डिफरेंशिएशन थी 4 मार्कर मुझे समझानी थी। बट इन जनरल हमको ना डिफरेंशिएशन पता होनी, क्योंकि वही ना शिफ्ट हुआ है, जीडीपी से जीवीए गए थे हम, फिर जीवीए से वापस जीडीपी में आए हैं। वही फॉर्मूला बता सकते हैं और फिर डिफरेंशिएशन समझा सकते हैं।